दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 5 लोगों को बेल दी है, जिसमें से एक तो लड़की है गुलफिशा फातिमा, दूसरे हैं मोहम्मद सलीम, तीसरे हैं मीरान हैदर, चौथे हैं शादाब अहमद और पांचवें हैं शिफा रहमान साहब। अब यहाँ पे उन्होंने उमर खालिद और शर्जील इमाम को रिहा करने से या बेल देने से इनकार कर दिया है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोगों ने इन लोगों के जो नाम है हार्डली आपने सुने होंगे। उमर खालिद का नाम तो आपने बहुत बार सुना है, अल जजीरा ने उमर खालिद के बारे में बहुत बार कवर किया। जोहरान ममदानी उमर खालिद के नाम पर चिट्ठी भी लिखता है। जोहरान ममदानी से उमर खालिद के पेरेंट्स अमेरिका जाकर मिलकर आते हैं। अब आप यहाँ पे शिफा रहमान का नाम कभी सुने हो, या आपने सुना हो कि अल जजीरा ने शिफा रहमान के ऊपर एक एक्सक्लूसिव स्टोरी चलाई हो? क्या आपने देखा कि जोहरान ममदानी ने शिफा रहमान साहब के ऊपर उसने चिट्ठी लिखी हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है लेफ्ट कार्टेल का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। लेफ्ट कार्टेल जो होता है ये अपने लोगों को पहले प्रायोरिटी देता है, और जो इमोशनली चार्ज अप होकर आ जाते हैं तो वो इनको यूज भी कर देता है और डिस्कार्ड भी कर देता है। अब शिफा रहमान साहब के बारे में जो मैंने सुना वहां के लोगों से वो ये है कि गांव देहात से जो लड़के पढ़ने के लिए आते थे तो वो उनको जो है वो सपोर्ट करते थे, उनके लिए वो हॉस्टल फैसिलिटी करते या फिर उनको वो हेल्प करते। तो ऐसे जो लोग होते हैं या जज्बाती होते हैं, ऐसे जज्बाती लोग आपको बहुत मिलेंगे जिनको लगता है कि भाई हिंदुस्तान की हुकूमत जुल्म कर रही है हमारे ऊपर। जब एनआरसी सीए टाइम पे ये नैरेटिव चला गया कि मुसलमानों को निस्तो नाबूद कर दिया जा रहा है, मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने की बात की जा रही है, मुसलमानों को इंडिया से निकाला जा रहा है, तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग जज्बात में आ गए थे, इमोशनल हो गए थे। तो ऐसे लोग थे जिसमें से एक शिफा रहमान साहब भी थे। उमर खालिद और शर्जील इमाम ने क्या किया? देखिए, उमर खालिद वो बंदा है जिसने ये कहा था कि ट्रू आजादी जो है, असली आजादी वो भारत से आजादी है, और उसने इंडिया का जो सोवेनिटी है कश्मीर में उसको उसने ऑक्यूपेशन कहा, यानी कि उसने कहा कि इंडिया ने कश्मीर को ऑक्यूपाई किया, हालांकि कश्मीर इंडिया का 5000 साल पुराना हिस्सा है। अब शर्जील इमाम ने क्या किया? शर्जील इमाम ने ऑन रिकॉर्ड पब्लिक में खुल्लम खुल्ला ये बोला है कि हम जो है नॉर्थ ईस्ट को जो चिकन नेक है उसको हम काट देंगे, और उसने पूरी स्ट्रेटेजी बताई पब्लिक में ठहरकर। पब्लिक में ठहरकर कौन स्ट्रेटेजी बताता है? देखिए, वो आईआईटीएन है और पब्लिक में ठहर के बता रहा है कि हम जो है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उसको हम चिकन नेक को ब्लॉक कर देंगे और उसको काट देंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर आप सऊदी अरब में इस तरह की बात कहो कि हम जीजान को काट देंगे या मक्का मदीना को हम काट देंगे तो क्या होगा आपके साथ? अगर आप अमेरिका में कहो कि हम टेक्सास को काट करके अलग कंट्री बना देंगे तो क्या होगा बताइए? अब आप ही सोचिए, अगर कोई ये कहता है कि कश्मीर को काट कर इंडिया से अलग कर दो या इंडिया भारत से आजाद कर दो, या फिर कोई ये कहता है कि चिकन नेक काट दो और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को जो है इंडिया से काट दो, तो क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है?